राम राम भाई सारे ने। इन दिस वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने प्यारे देश के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अपन अपने प्यारे देश भारत के बारे में A to Z सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो और मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो किस किस के लिए है। ये वीडियो है अगर आप 6 to 12 कोई सी भी क्लास में है तो आपके लिए है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आप अनपढ़ हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। क्यों? क्योंकि यार देखो, अपन इस देश में रह रहे हैं, अपने प्यारे देश भारत के अंदर, और इसके बारे में अपने को नॉलेज नहीं है तो ये कहीं की बात नहीं। ठीक है, तो अपन इसी देश में रह रहे हैं और इसी के बारे में नॉलेज होना तो अपने को यार जाहिर सी बात है, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, कोई सी भी स्टेज में हो, चाहे आपने आर्ट्स ले रखी हो, कॉमर्स ले रखी हो, साइंस ले रखी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अपने देश के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सबके लिए है। ठीक है, अब इस वीडियो को अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस वीडियो में अपन क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, देख लिया आपने, और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वे में और सिंपलेस्ट वे में और ट्रिकी वे में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करना। ठीक है, हाँ तो भाई अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, तो इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो पहले आपको इंट्रोडक्शन देखो भाई, भारत अपना देश है जो एशिया के अंदर, एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सातों महाद्वीपों में, द्वीप किसे कहते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सातों महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उसके अंदर भारत कहाँ पे सिचुएटेड वो देखने वाले हैं। सिचुएटेड यानी कहाँ पे भारत स्थित है, भारत की लोकेशन क्या है, मतलब उसकी लोकेशन मतलब आप समझ ही गए होंगे, भारत की लोकेशन क्या है वो देखने वाले हैं। भारत के अंदर कुल कितने स्टेट हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट यानी होता है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, वो कितनी है। भारत की राजधानी क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो सभी देखने वाले, और पड़ोसी देश है उनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ भारत अपनी सीमा को शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, वो देखने वाले हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है, और सबसे बड़ा डैम भारत का, सबसे लंबा डैम, सबसे ऊंचा डैम, भारत की सबसे बड़ी रिवर वो भी देखने वाले, रिवर यानी नदी, और भारत की पूर्व से लगा करके पश्चिम तक की लंबाई कितनी वो देखने वाले हैं, और उत्तर से लगा करके दक्षिण तक की लंबाई वो भी देखेंगे। मतलब ऑल ओवर इस वीडियो में अपन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। भारत के सबसे बड़े महानगर वो भी देखने वाले हैं, और भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ पे लोकेशन करती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है वो देखने वाले हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है वो भी देखने वाले हैं। और भारत के पड़ोसी देश मैंने आपको बता दिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य है। लिटरेसी रेट मतलब होता है साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी आपको मैं कैसे बताऊं, हाँ, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या, मतलब जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है, यानी ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिटरेसी रेट कहते हैं। और कम लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है वो देखेंगे अपन। और भारत की जो तटीय रेखा है, मतलब समुद्र से जो बॉर्डर शेयर करता है भारत, वो कितनी, उसकी लंबाई कितनी है वो, और तटीय रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य के से लगती है वो देखने वाले, कौन सा राज्य है वो। और भारत की जो ये स्थल यानी भूमि से लगने वाली जो रेखा है ये कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इस सीमा की वो देखने वाले अपन। मतलब ऑल ओवर भारत के बारे में सब कुछ देखने वाले। जैसे भारत के अंदर कितने हवाई अड्डे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, और अपने सी पोर्ट्स यानी कहते हैं ना अपने हिंदी में बंदरगाह कितने, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कितने, हाई कोर्ट कितने, एवरीथिंग इन दिस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यार ये नॉलेज आपके अंदर हो तो मतलब एक सेल्फ वैल्यू बनती है एज एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भारत, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भारत यानी एशिया का संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप यानी ऐसी वाटर बॉडी या ऐसा भाग भूमि का,
टुकड़ा जिसके चारों तरफ हो पानी, चारों तरफ क्या हो, पानी, तो उस बीच की जो भूमि है इसको अपन कहते हैं द्वीप। जैसे कि अपन कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, ये सभी क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। जैसे ये मालदीव्स हैं, मालदीव्स देश है ये, तो इसके चारों तरफ पानी है, तो मालदीव आइलैंड की गिनती में आता है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो अपने भारतीय से बंगाल की खाड़ी के इधर आते हैं, ये भी क्या है, आइलैंड। आइलैंड मतलब होता है द्वीप, ठीक है, इंग्लिश में इसको आइलैंड कहते हैं अपन। द्वीप किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो भाई, जो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके अंदर अपना भारत आता है दक्षिण दिशा में। कहाँ पर है, जैसे कि ये है एशिया, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा, मैंने आपको बताया दिशा कैसे देखते हैं, उस दिशा के अंदर दक्षिण दिशा में है अपना भारत। भारत यानी कि इंडिया, इंडिया, ठीक बात है साहब, इतना अपने को पता चल गया, बहुत है। अब अपन इंडिया की अगर रैंक देके दुनिया के सभी देशों के अंदर से अगर इंडिया एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया, इन विच स्टेट, मतलब इन विच टाइम, मतलब कौन से टाइम पे आता है, कौन से जगह पे आता है, एरिया के हिसाब से देखें अपन इंडिया को, तो वो आता है अपना एरिया के हिसाब से आता है इंडिया 7वें नंबर पे। 7वां नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा देश है इंडिया यानी कि भारत। और पहले से लगा करके क्षेत्र कौन कौन से मैं आपको बता दूं, रसिया सबसे बड़ा देश है दुनिया का, ठीक है, रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बता रहा हूं जो, ठीक है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। 7वें नंबर का इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ठीक है। अब अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भाई सबसे पहले अपन इंडिया वाले आगे आने वाले हैं, पहले नंबर पे आने वाले हैं। अब और चल रहा है जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे पहला देश चाइना, सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना के अंदर, और सेकंड नंबर पे आता है अपना इंडिया, ठीक है। देखो भाई एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया तो है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे इंडिया। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ तो भाई इंडिया का एरिया अपन ने देख लिया, सॉरी इंडिया का, हाँ अब इंडिया का क्षेत्रफल कितना है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो इंडिया का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर यानी होता है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3.28 ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर आप इसको विस्तार से लिखना चाहोगे तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर यानी होता है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है भाई। ये अपन ने देख लिया, ये अपन ने देख लिया। तो इंडिया का सबसे जो बड़ा स्टेट है वो कौन सा है वो भी देखते हैं अपन। आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, ये जो पार्ट है ये राजस्थान का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से अपन देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है अपने, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है भाई साहब, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान हो गया, ये अपन ने कवर कर लिया। आगे आते हैं अपन की भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल हाल ही में 2023 में भारत में हैं 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28। और कितने राज्य को अपन इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स। और कितने यूनियन टेरिटरी यानी होते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं भारत के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और स्टेट कितने हैं भारत में, 28 राज्य, यानी 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है। अब देखो भाई अपन एक और चीज़ डिस्कस करते हैं अगला। मज़ा आता हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। हाँ तो भाई अब मैं आपको बताऊं सबसे, देखो ये BS यानी बिगेस्ट स्टेट, इधर जगह नहीं आ गई इसलिए मैंने लिख रखा शॉर्ट फॉर्म में BS यानी बिगेस्ट स्टेट कौन सा, राजस्थान।
और स्मॉलेस्ट स्टेट, ओ हाँ भाई ये देखना भूल गए अपन कि स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है। स्मॉलेस्ट यानी अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। आपको पता होगा अपना गोवा जो बहुत बड़ी बहुत अच्छी घूमने की जगह है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन? गोवा। क्षेत्र सबसे बड़ा राजस्थान, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। ये अपन ने कवर कर लिया। अब आते हैं लिटरेसी रेट। एक चीज मैं आपको बताऊं, लिटरेसी रेट किसे कहते हैं? लिटरेसी यानी होता है साक्षरता। साक्षरता यानी क्या होता है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी, पढ़े लिखे लोगों की दर, पढ़े लिखे लोगों की अनुपात, उनका अनुपात। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता, उनकी जनसंख्या कितनी, पढ़े लिखे लोग, मतलब एक स्पेसिफिक डाटा के हिसाब से, जैसे कि 100 जने हैं तो 100 में से पढ़े लिखे कितने हैं, उस हिसाब से अपन देखते हैं कि लिटरेसी रेट। रेट यानी होते हैं यही, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की अनुपात। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अगर आपको किसी स्टेट में मिलेंगे भारत के, तो वो है अपना केरल। कौन सा है? केरल। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। मतलब एक अकॉर्डिंग टू अनुपात, मतलब एक रेशियो के हिसाब से देखें तो केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ठीक है, केरल में। और सबसे कम लिटरेसी लोग, सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं अपने बिहार। बिहार की राजधानी पटना, बिहार में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे कम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बिहार, चलो ठीक है, ये कवर कर लिया अपन ने। भारत की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? बड़ी रिवर यानी सबसे लंबी रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भारत की, तो वो है अपनी पवित्र गंगा मैया। कौन सी नदी है? गंगा मैया। भारत की सबसे पवित्र और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? गंगा मैया, ठीक है भाई साहब, ये हो गया। अब अपन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बांध। देखो भाई, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो अपन किस हिसाब से देख रहे कि भारत का सबसे बड़ा बांध, अगर अपन ऐसे लंबाई के हिसाब से देखें ना, लंबाई, कौन सा बांध सबसे लंबा है, जैसे बांध के जो गेट होते हैं ना, गेट, उस हिसाब से कौन सा बांध सबसे लंबा है, तो उस हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध है भारत का हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम, डैम यानी होता है बांध, हीराकुंड डैम, ये जो भारत का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? डैम। कौन सा? हीराकुंड। सबसे लंबा, सॉरी, सबसे लंबा की गिनती में आता है हीराकुंड डैम। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे, मतलब हाइट में सबसे गहरा और सबसे ऊंचा, तो वो आता है अपना टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो आता है, ऊंचा यानी कि गहरा और ऊंचा, ऐसे ऊंचा कौन सा बांध है? वो आता है अपना टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध यानी कि हीराकुंड बांध, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं कि भारत में कुल कितने हवाई अड्डे। देखो भाई, हवाई अड्डे कितने वो भी देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने वो भी देख लेते हैं, मेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। भारत में कुल हवाई अड्डे हैं 487। कितने हैं? 487, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 34। कुल संख्या हवाई अड्डों की पूछे तो आपको बतानी है 487, 487। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहां पर दुनिया के एरोप्लेन उड़ते हैं, सॉरी, दुनिया से दूसरे देशों से, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यानी सामान का ट्रांसफर होता है या आते हैं सामान, तो इन हवाई अड्डों पे आते हैं या इनसे ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 34, और जो कुल हवाई अड्डे हैं भारत के अंदर, मतलब हवाई पट्टियां, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स, वो है 487, ठीक है भाई साहब। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे जो मेन है वो अपना है दिल्ली में, उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है भाई साहब। हवाई अड्डों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपन देखते हैं, हवाई अड्डे हो गया। अब अपना सी पोर्ट यानी होते हैं बंदरगाह। कहाँ है? बंदरगाह, जहाँ पर जहाजें आती हैं, रुकती हैं, उतरती यानी मतलब वहाँ पे रुकती हैं। तो देखो भाई, सी पोर्ट्स के अंदर आते हैं अपने 200, तो अपने पास हैं कुल सी पोर्ट्स, भारत के पास 200 सी पोर्ट्स यानी बंदरगाह हैं 200। उनमें से 13 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि मेन सबसे बड़े, और अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं अपन, और सबसे बड़े बंदरगाह है 13।
और सबसे बड़ा बंदरगाह देखें अपन तो भारत का तो, और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह सबकी लिस्ट में एक ही आता है। कौन? वो है मुंबई का बंदरगाह है। मुंबई का बंदरगाह, मुंबई में, महाराष्ट्र के पास यहाँ पे मुंबई में बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे प्राचीन यानी एंशियंट, मतलब बहुत पुराने, ब्रिटिश युग का, मतलब जहाँ अंग्रेज रहते थे ना भारत में, ब्रिटिश युग का बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई का बंदरगाह है। ये ब्रिटिश युग का बंदरगाह भाई साहब, ठीक है। इसके बारे में आपको नॉलेज हो गया। 200 तो कुल हैं और 13 है अंतरराष्ट्रीय, यानी कि सबसे बड़े बंदरगाह है, और 200 कुल हैं। और हवाई अड्डे कितने थे? 487 कुल, और उनमें से 34 इंपोर्टेंट यानी कि अंतरराष्ट्रीय। और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अपने एयरपोर्ट है, यानी कि वो क्या, हवाई अड्डा, वो है अपने यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर। देश की राजधानी, भारत की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली। यहाँ पे है सबसे बड़ा एयरपोर्ट, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है भाई साहब। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपने क्या बाकी रह गया? अब अपन देखते हैं कि भारत की जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा किसे कहते हैं वो मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, तटीय रेखा उसे कहते हैं जैसे कि ये भारत का नीचे का हिस्सा है, ठीक है, इसी हिसाब से है। तो ये इधर भी समुद्र है, इधर कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है वैसे वैसे दिमाग में नई नई चीजें आ रही, ठीक है। तो खाड़ी किसे कहते हैं? इसको अपन खाड़ी क्यों कहते हैं? देखो भाई, इतनी बड़ी वाटर बॉडी है, इतना बड़ा पानी का हिस्सा है। इधर देखो, इधर अपन कहते हैं अरेबियन सी यानी अरब सागर, इधर इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। नीचे भारत के नीचे तो है हिंद महासागर, इधर है अपने अरेबियन सी यानी अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो इसको अपन खाड़ी क्यों कहते हैं? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं? तो खाड़ी का मतलब होता है कि देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे है, इधर का हिस्सा हो गया, इधर जमीन है, ये है अपने इंडिया की जमीन, और इधर ऊपर भी जमीन है, ये इधर बांग्लादेश हो गया, इधर जमीन है, और इधर ये म्यांमार लिखा हुआ, इधर म्यांमार देश है एक, जो अपना देश नहीं है इसलिए मैंने नक्शे में नहीं बना रखा, इधर म्यांमार देश है। तो इधर भी पानी है, सॉरी इधर भी जमीन है, इधर म्यांमार देश की जमीन है, ऊपर भी जमीन है, और बीच में यहाँ पे नीचे पानी। तो ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो, यानी कि तीन तरफ से जमीन, सॉरी ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से लैंड से यानी जमीन से घिरा हो, उसे अपन खाड़ी कहते हैं। क्योंकि इधर भी देश है, इधर भी है, इधर भी जमीन है, तीनों तरफ जमीन है और ये पानी है बीच में, तो इसको अपन इसलिए खाड़ी कहते हैं। अब देखना भाई, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। ये है अपना भारत, तो भारत के नीचे भी पानी है, नीचे भी पानी है, कौन सा? इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। नीचे है भारत के हिंद महासागर, इधर है भारत के अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और बीच में है भारत। इधर क्या था? तीनों तरफ जमीन, और इधर है अपने भारत की तीनों तरफ पानी। तो इसको अपन कहता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहता है अपन पेनिनसुला। क्या कहता है? पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला। और खाड़ी को इंग्लिश में कहता है बे, ठीक है। खाड़ी और प्रायद्वीप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तीन तरफ अगर पानी हो तो उसको अपन तीन तरफ अगर जमीन हो तो उसको अपन खाड़ी कहते हैं, और तीन तरफ अगर पानी हो तो उसको अपन प्रायद्वीप कहते हैं, और चारों तरफ अगर पानी हो, एक जमीन के टुकड़े के चारों तरफ पानी हो तो उसे अपन द्वीप कहते हैं। ये मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो अपन कहाँ से कहाँ आ गए? बट यार देखो, इंटरेस्टिंग ही है सब कुछ, बोरिंग तो कुछ फील नहीं होगा आपको। हाँ, अब अपन देखते हैं कि भारत की जो तटीय रेखा है, समुद्र से कितनी रेखा शेयर करता है भारत की। देखो ये है भारत की बाउंड्री, ठीक है, और इधर है समुद्र, मतलब यहाँ की खाड़ी है, बंगाली खाड़ी, इधर है समुद्र, नीचे भी है समुद्र। तो भारत की ये जो रेखा है, समुद्र के साथ लगने वाली कितनी बाउंड्री है? तो उसकी लंबाई है कुल अपने 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से अपना समुद्र स्टार्ट होता है, ये सब लंबाई कितनी है जहाँ तक समुद्र के साथ भारत की बॉर्डर शेयर होती है, यानी सीमा लगती है, वो टोटल लंबाई है अपनी 7,516 किलोमीटर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आपको समझ में आ गया। 7,516 किलोमीटर तटीय रेखा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं 7,516 किलोमीटर। कोस्टल लाइन क्या होता है? मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख रखा कोस्टल लाइन, ठीक है। तो कोस्टल लाइन होता है तटीय रेखा,
कौन सी रेखा? तटीय रेखा, उसको अपन कहते हैं कोस्टल लाइन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भाई साहब, तटीय रेखा को अपन कहते हैं कोस्टल लाइन। अब देखो लैंड बाउंड्री यानी, और एक मिनट, एक क्वेश्चन आया दिमाग में, कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन यानी तटीय रेखा। तो भारत के किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा तटीय रेखा शेयर होती है, यानी कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है भारत के किस राज्य के साथ? तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इधर देखो, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर अदर स्टेट है, इधर है केरल। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे ज्यादा तटीय रेखा एक राज्य के साथ होती है, वो है अपना गुजरात। क्योंकि देखो, ये देखो यहाँ पे अंदर जाके आ रही, इधर भी समुद्र है, यहाँ पे देखो ये इतनी तटीय रेखा है। तो कौन सा स्टेट है? वो अपना गुजरात। ठीक है, इसके साथ भारत की सबसे ज्यादा तटीय रेखा शेयर होती है। शेयर यानी, अरे यार, शेयर यानी इसके साथ लगती हैं, समझ में आ गया? सबसे ज्यादा तटीय सीमा कह सकते हैं अपन। ठीक है। लैंड बाउंड्री यानी क्या होता है? जो भारत है किस किस जमीन, दूसरी जमीन से कितनी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ये तो होगी तटीय रेखा। अब अपनी भूमि के साथ कितनी अपनी बॉर्डर शेयर करता है भारत, वो देखते हैं। पड़ोसी देशों के साथ कितनी बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर यानी कि उनके साथ कितनी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो वो है अपने 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर, और ये है 7,516 किलोमीटर। कोस्टल लाइन तटीय रेखा, लैंड बाउंड्री यानी जो भूमि के साथ जो रेखाएं लगती हैं भारत की, वो है अपने 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश भारत के। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं आपको दिख रहा होगा। देखो भाई, इधर है छोटा सा बच्चा भारत का, यानी कह सकते हैं अपन भारत का बच्चा, पाकिस्तान, जो मतलब शरारतें करता रहता है, बट एक दिन पापा को गुस्सा आ गया तो इसका इलाज हो जाएगा। पापा यानी भारत, सही बात है ना? ठीक है, तो भारत का पड़ोसी देश एक आता है अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखो पाकिस्तान तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर पाकिस्तान है, तो ये रेखा जो पाकिस्तान के साथ लग रही है भारत की। ठीक है, और अफगानिस्तान यहाँ पे, तो इसकी भी थोड़ी सी रेखा है जो भारत के साथ, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी सीमा है जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ऐसा है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ऐसे है, तो ये थोड़ी सी इसकी भी सीमा अफगानिस्तान की भारत के साथ लग रही है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। और इधर आता है अपना चाइना, ये ऊपर बड़ा है चाइना, तो यहाँ पे चाइना की बॉर्डर शेयर हो रही है भारत के साथ, ये भी आपको पता चल गया। ये अपना नेपाल है, भारत का पड़ोसी देश, जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। अपन रोड से भी, मतलब अपन सड़क से भी इसके अंदर आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इतना अच्छा देश है नेपाल, और इतने भारत के इतने अच्छे संबंध है। ठीक है, ये हिंदू राष्ट्र है नेपाल। और नेपाल के बाद में इधर आता है अपना पड़ोसी देश, एक आता है भूटान, सिक्किम के जस्ट पास में भूटान। ठीक है भाई साहब, ठीक है। और इधर आता है अपना म्यांमार, असम, दिसपुर, नागालैंड, और इनके इधर आता है म्यांमार, जो भी भारत का एक पड़ोसी देश है। और ये चमगादड़ की सेब का बीच के में आता है बांग्लादेश, ये भी क्या है? भारत का पड़ोसी देश। ये तो भाई भूमि के लगने वाले भारत के पड़ोसी देश, यानी जमीन पे भारत के पड़ोसी देश। समुद्र के अंदर भी भारत के पड़ोसी देश है। मालदीव्स ये आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, ये बिंदु। ठीक है, मालद्वीप। ठीक है, मालदीव्स यानी मालद्वीप, ये भारत के पड़ोसी देश है। समुद्र के हिसाब से देखें अपन तो ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और एक समुद्र के अंदर अपना है ये श्रीलंका, ये भी भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। ठीक है, और भारत के जो द्वीप है, भारत का भी द्वीप है, एक तो लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार, ये अपने भारत के ही है। ठीक है, ठीक है, अपन ने ये डिस्कस कर लिया। और एक क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर से कि भारत का जो तट, मतलब भूमि रेखा है, जो ये स्थलीय रेखा, वो सबसे ज्यादा किस पड़ोसी देश के साथ शेयर होती हैं? तो बांग्लादेश के साथ। आप ये सोचते होगे कि चाइना के साथ सबसे ज्यादा, तो नहीं। देखो ये यहाँ तक है चाइना के साथ, तो इसके साथ देखो इतनी सारी, इसको अपन लंबा करें तो इतनी हो जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ अपनी भारत बॉर्डर शेयर करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने कंट्रीज होगी सभी। और नेबरिंग कंट्री कितनी है? नेबरिंग कंट्री यानी होता है सी, मतलब यहाँ पे कंट्री, नेबरिंग यानी पड़ोसी देश। कौन कितने हैं? तो 8 है। कितने हैं? 8। नाम आपको पता होना चाहिए। नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, और इधर क्या है? मालदीव्स, इधर श्रीलंका। ठीक है, कुछ भूला तो नहीं? ठीक है, और बांग्लादेश रह गया। ठीक है, बांग्लादेश। ये सब अपने पड़ोसी देश है। ठीक है, देखो भाई पड़ोसियों को पढ़ लिया, अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी हो गई, अपने स्टेट अपन ने देख लिया, रिवर देख ली, ये पढ़ लिया अपन ने। ईस्ट, हाँ देखो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आई,
भारत की ईस्ट यानी ये हिस्सा, ईस्ट यानी पूर्व से लगा करके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये जो दूरी है टोटल ये कितनी है, तो ये है अपने दूरी है, देखो भाई ईस्ट टू है वेस्ट इज इक्वल टू 2933 किलोमीटर, ठीक है 2933 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, नॉर्थ टू साउथ, वो है अपने 3214 किलोमीटर, सही है ना, हाँ 3214 किलोमीटर। कौन सी दूरी है ये, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी भारत की, ठीक है 3214 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट। भारत का एरिया ये है, एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक है भारत की 7वें नंबर का, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्या बाकी रह गया, अब ये चीज बाकी रह गई, ठीक है। तो भाई भारत, अब मैं आपको बताऊं भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है, ऐसे ऐसे रोटेट करती है, तो गोल है तो इस टाइप में है, देखो इस शेप में होता है। अभी अपने को मैप जो बताते ना, तो मैप को जैसे कि पृथ्वी ये है इस शेप में, गोल है ना, गोल जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है गोल आकार में, तो अपने को मैप बताते तो ऐसे कर देते हैं, उसको चपटा करके बताते कि यहाँ पे इंडिया है, इधर है, ऊपर चाइना है, ऐसे। बाकी देखना अगर आप मैप में देखना कहीं मैं आपको बताऊं, मैप में देखना आप कहीं तो हाँ मैप में देखना आप, तो ऐसे मतलब इसको पूरे खोल के बता देते। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इधर भी आपको प्रशांत महासागर दिखेगा, इधर भी आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। क्यों दिखेगा, और मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, क्यों दिखेगा, देखो भाई मैप ये है, ये पृथ्वी है तो पूरी गोल है, तो इसको मैप में बताते वक्त क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रशांत महासागर है, देखो जुड़े हुए, तो ऐसे कर देंगे तो आधा इधर आ जाएगा आधा इधर, ठीक है मैप में ऐसे ही बता देते अपन को, ठीक है भाई। ये हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं सूर्य कहाँ पे उदय होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। और अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी जो अपना टाइम बताती है ना भारत का, वो एक चीज है, वो ये लाइन है, ये स्टेट से होके, कुछ स्टेट से होके गुजरती हैं, जो इसी से अपना टाइम का पता चलता है, निर्धारण होता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है अपने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इस पॉइंट को अपन कहते हैं मिनट, इसको अपन डिग्री कहते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट, ईस्ट की दिशा में है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इसकी लोकेशन है, जो आप ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है भाई। ये हो गया। अब अपन क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, और भारत के अंदर इतने स्टेट हो गए, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब सी पोर्ट्स हो गए, कितने हो गए, वो सब कुछ क्लियर हो गया। देखो भाई अब एक और नई चीज आई, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मतलब विवाद चलता है नेपाल और चाइना के बीच में, तो नेपाल तो कहता है कि ये माउंट एवरेस्ट हमारे जमीन के ऊपर है, और अपना इधर ये चाइना कहता है कि हमारी जमीन के ऊपर है। तो ठीक है, तो इनमें अभी कुछ समझौता नहीं हुआ। ये ऐसे अगर कहीं पे भी बुक में भी आता है, तो बार तो ऐसे ही आता है कि नेपाल और चाइना, और ओब्लिक लगाते हैं बीच में, मतलब इन दोनों के अंदर है। ठीक है, कौन, एम्प्टी एवरेस्ट, जो यहाँ पे है अप्रोक्स यहाँ पे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें अपन देखेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद है। भारत की सबसे ऊंची चोटी एक हिसाब से देखें अपन तो उसका नाम है K2, जो यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर भारत के यानी लद्दाख के ऊपर यहाँ पे है K2, इसका नाम है K2। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर 611 मीटर। और तो ये क्या है कि इसको अब अपन भारत की सबसे ऊंची चोटी के अंदर नहीं गिनते हैं, और गिनते भी हैं। क्यों गिनते हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर अपने पड़ोसी देश यानी कि भारत के पुत्र ने इसके ऊपर क्या कर रखा है, अतिक्रमण, यानी इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो ये किस एरिया के अंदर आती है, POK। POK क्या होता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पे कश्मीर है तो कश्मीर ऑक्यूपाइड यानी वहां पर कब्जा कर रखा है, वहां पे अतिक्रमण कर रखा है। किसने, पाकिस्तान ने। किस एरिया के अंदर, POK यानी होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद रखना। यहाँ पे है अपनी K2 जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, लेकिन इसने अभी कब्जा कर रखा है। तो अभी अपन गिनते हैं हाल फिलहाल में कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है अपने सिक्किम के पास में, यानी कि इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये भी भारत की है वैसे। ठीक है, दोनों भारत की है।
आप दोनों लिख के आ जाना, दोनों सही है आपके, ठीक है। ये हो गई। अब अपने क्या बाकी रह गया, देखो ये वीडियो में अपन ने क्लियर कर लिया सब कुछ, मेरे को नहीं लगता अब कुछ बाकी रह गया, ठीक है। इस वीडियो में अपन ने सब कुछ क्लियर कर लिया। और वीडियो अगर अच्छा लगे भाई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपन अगले आने वाले वीडियोस के अंदर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। मतलब कहने का मतलब इसी वे में, जैसे कि अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा गुजर रही है भारत की तो किन किन स्टेट से गुजर रही है। और जो भारत है तो भारत में मतलब जो स्टेट है उनकी राजधानी है, मतलब राज्य और उनकी राजधानी को एक ट्रिकी वे में याद करने का, सिंपलेस्ट वे में याद करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। 2 लाइनें में आप सब कुछ याद कर सकते हैं, वो आपको अलग वीडियोस में मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये किन किन स्टेट से होकर गुजर रही है, ये आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इन सब का अलग अलग वीडियोस मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना यार, ठीक है। ठीक है, बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।